दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की अगर टेबल आपको प्रिंट करवानी होती है तो वो टेबल आप कैसे प्रिंट करवाएंगे और वो भी वीबीए की कोडिंग के थ्रू। तो जैसे कि आप देखेंगे एक्सेल की ये एक सीट मैंने ओपन कर की हुई है और यहाँ पे मैंने अभी दो बटन क्रिएट किए हैं। तो एक मेरा इसमें प्रिंट टेबल का है और सेकंड मैंने बटन क्रिएट किया है क्लियर सीट डाटा। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं प्रिंट टेबल पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने देखिए एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो रहा है और इसमें जो टाइटल इसका आ रहा है एंटर वैल्यू और मैसेज इसमें फ्लैश हो रहा है प्लीज़ एंटर वैल्यू इन सेल A1। और जैसे मैं इस पर ओके करता हूँ तो इसका ये मतलब है कि जो मैंने अभी इसकी कोडिंग जो डिफ़ाइन की है, यहाँ पे आप देखेंगे सेल मेरा ये A1 जो मेरा सेल है इसके अंदर मैं कोई वैल्यू अगर यहाँ ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 5 और जैसे ही मैं इस पे करता हूँ प्रिंट टेबल, तो देखिए अब जो मैसेज यहाँ पे फ्लैश हो गया, पहले इसमें मैंने कोई वैल्यू ऐड नहीं की थी तो वहाँ पे मैसेज फ्लैश हो रहा था प्लीज़ एंटर वैल्यू इन सेल्स A1। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने नंबर 5 एंटर किया है तो यहाँ पे जो टाइटल भी आ रहा है मेरा जो एसएस डिजिटल इंडिया है और इसमें आप देखेंगे मैसेज में आ रहा है आर यू श्योर प्रिंट टेबल इक्वल 5। तो जैसे आप यस करेंगे तो इसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी, जैसे आपने किया यस तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे सी नंबर पे जो है इसकी ये टेबल प्रिंट हो गई। अब यदि यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैंने किया 5 की जगह 7 और मैंने किया प्रिंट, अभी भी देखिए मैसेज आ गया यहाँ पे टेबल 5, पहले मेरा नंबर 5 था अब यहाँ पे 7 हो गया। अब यदि यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने किया नो, तो ये मेरी टेबल अभी प्रिंट नहीं हो रही है। और जैसे मैं वापस पे क्लिक करता हूँ और मैंने क्लिक यहाँ पे मैंने किया यस, तो आप देखेंगे ये 7 की टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और सेकंड मेरा जो ये बटन है इस पे जब मैं क्लियर करता हूँ, जैसे मैंने क्लियर सीट डाटा, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जितनी भी सीट में जो डाटा होगा वो सारा का सारा इसमें डिलीट हो जाएगा। चाहे आप कहीं पर भी कुछ भी टाइप करें, किसी भी सीट में कहीं पर भी कोई भी वैल्यू अगर आप टाइप कर देते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू चाहे कुछ भी हो, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे क्लियर डाटा तो आपकी सीट के अंदर कहीं पर भी आप कुछ भी डाटा टाइप करेंगे तो वो सारे कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे मैंने बटन्स में क्रिएट किए हैं। तो अब ये बटन मैंने कैसे क्रिएट किए हैं ये चीज़ मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने एक्सेल को ही क्लोज़ किया और मैं इस फाइल को भी सेव नहीं कर रहा हूँ। मैं अब दोबारा अपना जो है एक्सेल मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है डेवलपर टूल। और यदि डेवलपर टूल आपके एक्सेल के अंदर ओपन नहीं होती है या डिस्प्ले नहीं होती है तो इसको शो करने के लिए आप फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कस्टमाइज रिबन। और यहाँ से आप जो है अगर डेवलपर टूल पे आपने अनचेक किया हुआ नहीं है तो आप उस पर जैसे चेक पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी ये डेवलपर टूल आपके एक्सेल के अंदर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंसर्ट और इंसर्ट में आप फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पे आपको ये बटन जो है इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपको अपने माउस पॉइंटर से एक बटन क्रिएट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसको जिस भी साइज़ में आपको बटन क्रिएट करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक असाइन मैक्रो का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है न्यू। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे आप विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की विंडो अपीयर हो जाती है और आपको अब इसी के अंदर वो कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे कोडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ टाइप करना है डिम DIM और ए, जैसे AABBCCXYZ आप वेरिएबल का नेम कुछ भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं अभी वेरिएबल ले लेता हूँ ए और उसके बाद मैं स्पेस टाइप करके इसका डाटा टाइप जो है मैं
वो डिफ़ाइन करूँगा, तो यहाँ इसके डाटा टाइप डिफ़ाइन करने के लिए AS ये टाइप करना है, फिर आप करेंगे स्पेस और यहाँ से आपको जो डाटा टाइप है, मैं अभी इसका डाटा टाइप इंटीजर रखूँगा, तो INTEGER। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, इसमें से आप इंटीजर सेलेक्ट करके अगर टैब की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मेरा एक वेरिएबल डिफाइन हो गया है ए एज इंटीजर। और अभी मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एक ए मेरा वेरिएबल हुआ और इस वेरिएबल को मैं यूज़ करूँगा लूप के लिए। तो यहाँ पे मैं लूप यूज़ कर रहा हूँ फॉर लूप। तो यहाँ मैं करता हूँ फॉर और ए इक्वल 1, यानी मैंने क्या किया, फॉर लूप मैंने यूज़ किया और एक के अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 1 और यहाँ पे मैं करता हूँ टू 10 और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा तो अभी आप देखेंगे मैंने एक लूप जो है ए के अंदर 1 मैंने वैल्यू असाइन की है और टू 10, यानी कि ए 10 टाइम तक ए 1 और 1 के बाद में ये 10 टाइम तक मैंने, यानी ए मेरा जो वेरिएबल है उसको 10 टाइम तक ये लूप क्या करेगा, उसको कंटिन्यू, उसकी अगर वैल्यू अगर बढ़ानी होती है मुझे तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ नेक्स्ट, NEXT नेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिया ए। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मैंने अभी फॉर लूप यहाँ पे यूज़ किया है और ए मैंने 1 डिफाइन किया है और 1 के अंदर जैसे ये नेक्स्ट पे आएगा तो ये जब तक कंटिन्यू मेरा लूप चलता रहेगा 10 टाइम तक, यानी ए की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती है जब तक ये मेरा लूप चलेगा। अब इस लूप के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा, एक कमांड होता है CELLS सेल्स, और यहाँ से जब आप इसको ओपनिंग ब्रैकेट देंगे तो यहाँ आपके सामने आ गया रो इंडेक्स। तो अब रो इंडेक्स से मीनिंग ये है कि आप जो है इसकी रो, आप देखेंगे कि एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं और इसके अलावा सेल होता है। तो अभी मैं इसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको बता देता हूँ कि ये जो इसमें होती है 1 2 3 जो है ये रो होती है और ये ABC जो है ये होते हैं कॉलम। तो अभी मैं जो सीरीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, रो इंडेक्स से मीनिंग ये है, ये मेरी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो अभी आप देखेंगे मैं विजुअल बेसिक एडिटर में आ जाता हूँ और सेल्स के अंदर जब मैं यहाँ पे जब ओपनिंग ब्रैकेट देता हूँ तो यहाँ पे होता है रो इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे भी जो है रो इंडेक्स इसका डिफाइन कर देता हूँ। तो रो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ ए। अभी आप देखेंगे ए के अंदर मेरा 1 है और इसके बाद मैंने कोमा। अब यहाँ कॉलम मुझे फिक्स रखना है। अब कॉलम आप देखेंगे ABC का मतलब ए मेरा 1 हो गया, बी मेरा 2 हो गया, सी मेरा 3 हो गया। अब जैसे आप देखेंगे ए 1 2 3, अब मैं लेता हूँ यहाँ से सी नंबर का मतलब है 3 नंबर, मैंने यहाँ पे किया 3। रो मेरी ए के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी और मुझे कॉलम यहाँ पे फिक्स रखना है 3 नंबर का। 3 नंबर से मतलब ये सी नंबर का जो कॉलम है वो। और अब मैं इसकी कर देता हूँ क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉट वैल्यू VALUE इक्वल, और यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ ए। तो अभी आप देखेंगे जब मैं इसे रन करता हूँ तो रन करने के लिए या तो मैं जैसे VBA का जैसे इस रन बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो ये सी नंबर का जो मेरा कॉलम है इसके अंदर एक सीरीज प्रिंट हो जाएगी 1 से लेकर 10 तक की। जैसे मैंने इसको किया रन तो ये देखिए, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जो लूप यहाँ पे लिया है 4A1 से लेके 10 तक, और आप देखेंगे सेल के अंदर मैंने लिया ए। अब सेल के अंदर मैंने क्या किया ए, यानी रो इंडेक्स मेरी ये 1 नंबर की होगी रो, और इसके अंदर मैंने 3 नंबर का जो कॉलम लिया है, कॉलम मैंने फिक्स रखा है। तो कॉलम में आप यहाँ पे देखेंगे अगर ये कॉलम आप चेंज कर देते हैं, अगर 3 की जगह आप यहाँ पे 4 कर देते हैं, आपने किया 4,
तो यहाँ पे डी के अंदर ये सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे डी के अंदर ये सीरीज़ प्रिंट हो रही है। तो अभी तो आप देखेंगे कि एक सिंपल से एक सीरीज़ प्रिंट हो रही है। यहाँ पे मैंने अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं किए है। अगर आपको अब वैल्यू डिफाइन करनी है तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ। अब वेरिएबल मैं ले लेता हूँ dim b एज इंटीजर। b भी मेरा इंटीजर है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे b के अंदर मैंने किया b इक्वल। अब आप देखेंगे कि b के अंदर मैं एक रेंज इसमें डिफाइन करूँगा। रेंज मेरी जो है ये A1, यानी स्टार्टिंग के अंदर जो मेरा सेल है इसकी मैं वैल्यू इसके अंदर डिफाइन करूँगा। तो यहाँ से मैं b इक्वल यहाँ पे टाइप करूँगा रेंज, और यहाँ से रेंज में टाइप करूँगा, और रेंज के अंदर जैसे मैं करूँगा ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे भी आपको देना है सेल। जो सेल कौन सा आप देना चाहते हैं, यहाँ मैंने डबल कोट के अंदर वो सेल दूंगा। मैं यहाँ पे किया मैंने A1, और मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ क्लोज। तो अभी आप देखेंगे B मैंने जो इंटीजर टाइप का डाटा लिया है और B के अंदर मैंने रेंज दी है A1। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो एड्रेस ये हो रहा है A1, ये वाला जो सेल है इसका एड्रेस है A1। वापस आ गया मैं अपने विजुअल बेसिक एडिटर में, और यहाँ पर आप देखेंगे B के अंदर जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप करूँगा उसको मैंने स्टोर करवा दिया B के अंदर। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी आप देखेंगे फॉर लूप। अब मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ कंडीशन ये लगा देता हूँ जैसे मैंने किया इफ़। कंडीशन आपको लगानी है उसके लिए आप यूज़ करेंगे इफ़, और मैं कर देता हूँ b इक्वल 0 देन, और जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखेंगे जब तक अगर इसी सेल के अंदर आप कोई वैल्यू टाइप नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वैल्यू 0 रहती है। तो अभी आप देखेंगे मैंने एक कंडीशन लगा दी कि इफ़ b इक्वल 0, यानी कि b जो रेंज मैंने डिफाइन की है A1, अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो मैसेज एक डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ MSG मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे मैं वो डबल कोट के अंदर मैसेज टाइप करूँगा जो मैसेज मुझे इसके अंदर जो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा प्लीज़ एंटर वैल्यू इन सेल A1, और यहाँ पे मैं देता हूँ वार्निंग का सिंबल। तो अभी आप देखेंगे, और मैं कंडीशन को कर देता हूँ सबसे लास्ट में। अभी मैं इसका जो है फॉल्स पार्ट भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसे कर देता हूँ एंड इफ, लूप से बाहर मैंने इसको किया एंड इफ। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करवाता हूँ, जैसे मैंने इसको रन किया तो देखिए अभी यहाँ पे आप देखेंगे सेल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ एक मैसेज प्लेस हो गया प्लीज़ एंटर वैल्यू इन सेल A1। अब जैसे मैंने किया ओके, तो अब यदि यहाँ पर मैं कोई वैल्यू टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 2, सॉरी जैसे मैं यहाँ पे इसमें मैंने सेलेक्ट करके मैंने टाइप किया 2, और अब मैं जैसे ही इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो अब वो यहाँ पे मैसेज नहीं आएगा। ये देखिए मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। तो वापस मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर, और अब यदि आप देखेंगे इसका अभी मैंने टाइटल डिफाइन नहीं किया है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यू डिलीट की और मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज फ्लैश हो रहा है। अब इसका मैंने टाइटल डिफाइन नहीं किया है। तो अगर आप इसका टाइटल डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वापस आएंगे विजुअल बेसिक एडिटर में, और यहाँ पे आप एक कोमा और उसके बाद सेकंड एक और कोमा,
अब जब यहाँ पे टाइटल एक्टिवेट हो जाता है तो आपको इसका टाइटल डिफाइन करना है। तो टाइटल में आप दे सकते हैं एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू। और अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, मैंने इसको किया रन, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल के अंदर मैसेज आ गया एंटर वैल्यू और ट्रिपल डॉट, जो मैंने वहाँ पे उसमें टाइप किया था। तो अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। और अब मैं इसका दे देता हूँ फॉल्स पार्ट। अब यानी आप देखेंगे कि अगर मेरी जो कंडीशन अगर ये फॉल्स हो जाती है, जैसे अगर मान लीजिए 0, अगर इसके अंदर इसको कोई वैल्यू नहीं है तो ये मैसेज प्लेस होगा। और यदि इसको कोई वैल्यू टाइप करता है तो उसकी एक टेबल प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए मैं इसका लूँगा एल्स पार्ट। तो एल्स पार्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और अब मैं ये यहाँ पे एक वेरिएबल की और ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अभी जो मैं एक वेरिएबल डिम सी एज इंटीजर, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल सी और लिया है। अब इसी जो वेरिएबल का यूज़ मैं कहाँ करूँगा उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक बटन क्रिएट किया है और इस बटन का मैंने अभी नेम चेंज नहीं किया है। तो अगर आप इस बटन का नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसी पे राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ प्रिंट टेबल। और अब मैं एक बटन यहाँ पे और इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इंसर्ट और एक बटन मैंने और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ न्यू। अब ये जो सेकंड मेरा बटन है ये है मेरी सीट का मुझे डाटा क्लियर करने के लिए। तो अब मैं इसके लिए कर देता हूँ सेल्स डॉट क्लियर। बस आपको और कुछ नहीं करना इसके अंदर, केवल जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से पहले मैं इस बटन का भी नेम चेंज कर देता हूँ। राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाके मैं यहाँ पे टाइप इसमें डाटा का नाम, इसका बटन का नेम कर देता हूँ क्लियर सीट डाटा। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी सीट में आप कहीं पर भी कुछ भी टाइप करते हैं, अगर पूरी सीट के अंदर कहीं पर भी, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो सारा डाटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अपन वापस आ जाते हैं अपने सेकंड जो इसे फर्स्ट नंबर का जो मेरा बटन था इसी के अंदर। और अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सेल जो मेरा ये है A1, इसके अंदर मैंने अभी तक कोई भी वैल्यू अभी मैंने टाइप नहीं की है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जो मेरा फॉर लूप है, अब इसके अंदर मुझे टेबल प्रिंट करानी है। तो टेबल प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बी को। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैं ए को यूज़ कर रहा था, सेल ए कोमा 4। अब यहाँ पे डॉट वैल्यू है, अब मैं यहाँ कर देता हूँ बी। और बी के अंदर आप देखेंगे जो मैंने रेंज A1 जो सेलेक्ट किया था, यानी कि यहाँ पे A1 के अंदर जो वैल्यू आप टाइप करोगे अब वो वैल्यू बी के अंदर स्टोर हो जाएगी और उसको मैं करवा देता हूँ इनटू ए से। और अभी मैं यहाँ पे देखिए जब मैं इसे रन करता हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करके जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू टाइप नहीं की है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू टाइप कर देता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे टाइप किया 6 और जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 की टेबल प्रिंट हो रही है और जो 4 नंबर मैंने डिफाइन किया हुआ था कॉलम, वहाँ पे 4 पे हो रही है। अब मैं इसे अगर वापस 3 पे कर देता हूँ तो वापस मैं विजुअल बेसिक एडिटर में आता हूँ और 4 को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3।
और अब मैं इसको कर देता हूँ, सीट के डाटा को मैंने किया क्लियर, सीट डाटा। और अब मैं यहाँ पे देखिए, अगर जैसे कोई वैल्यू मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैसेज फ्लैश हो रहा है, और जैसे मैं कोई वैल्यू टाइप कर देता हूँ जैसे 23, तो ये देखिए 23 की टेबल यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने दो बटन तो बना दिए, प्रिंट का और क्लियर सीट डाटा। लेकिन अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक जो वैल्यू टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया और जैसे मैं करता हूँ प्रिंट, तो अभी आप देखेंगे कि डायरेक्ट 2 की टेबल प्रिंट हो रही है। अब आपको चाहिए कि जब आप प्रिंट टेबल पे क्लिक करें तो एक मैसेज यहाँ पे फ्लैश हो जाए कि जो भी आप वैल्यू अब इसके अंदर टाइप करते हो, उस वैल्यू की टेबल आपको प्रिंट करनी है या नहीं करनी है, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, और आप उसमें जब यस सेलेक्ट करें तभी आपकी टेबल प्रिंट हो, अदरवाइज आपकी टेबल प्रिंट ना हो। तो इसके लिए वापस मैं चलता हूँ विजुअल बेसिक एडिटर में, और यहाँ पर आपको जो इसका एल्स पार्ट था, इस वाली कंडीशन का आप देखेंगे, जीरो के अंदर तो ये मैसेज फ्लैश हो रहा है। अगर जीरो के अलावा आप देखेंगे आपने कोई वैल्यू टाइप की है और उस वैल्यू को भी आपको इसके अंदर शो करना है कि भाई अब जो आप वैल्यू टाइप करोगे उसकी टेबल आपको प्रिंट करनी है या नहीं करनी है। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे सी एज इंटीजर। तो अब यहाँ पे मैं एल्स पार्ट के अंदर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ सी इक्वल, और यहाँ आपको टाइप करना है मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स के अंदर आपको देना है अब ओपनिंग ब्रैकेट। और अब यहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर वो मैसेज आपको टाइप करना है, और यहाँ आप टाइप करेंगे आर यू श्योर, आर यू श्योर प्रिंट टेबल, और स्पेस दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उस जो आप रेंज जो आपने बी के अंदर जो रेंज डिफाइन की है वो वैल्यू यहाँ प्रिंट करनी है। तो इसके लिए आपको एंड सिंबल जो है वो लगाना है, और एंड के बाद में आपको उसका जो वेरिएबल है बी आप यहाँ पे टाइप करेंगे बी। और उसके बाद जब आप यहाँ कोमा टाइप करेंगे, और कोमा टाइप करके वीबी के बटन आपको देखिए, मैंने वीबी के बटन बताए थे, यहाँ आपको वीबी का बटन सेलेक्ट करना है, वीबी यस और नो, आपने यस और नो सेलेक्ट किया। और अब इसका टाइटल भी आपको डिफाइन करना है। तो टाइटल डिफाइन करने के लिए भी आप देखिए इसके अंदर जो टाइटल आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ प्रिंट टेबल। ये मैंने इसका टाइटल दे डिफाइन किया, और मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, ब्रैकेट मैंने किया क्लोज। तो अभी आप देखेंगे मैंने एक सी जो वेरिएबल लिया था उसके अंदर एक मैसेज बॉक्स टाइप किया है, और उसके अंदर मैंने वीबी के दो बटन लिए हैं यस और नो। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन और लगाऊंगा, तो कंडीशन मेरी रहेगी इफ़, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, और मैंने किया इफ़ सी इक्वल वी बी यस, और मैं करता हूँ देन, फिर मैंने किया एंटर। तो अभी आप यहाँ देखिए मैंने कंडीशन दी है सी, मेरा जो वेरिएबल था इंटीजर का, इक्वल वी बी यस। आप वी बी यस देखेंगे मैंने दो बटन यहाँ पे जो भी लिए हैं यस और नो, मैंने वी बी के अंदर जो बटन जो डिफाइन किया है, अगर मेरा यस पे जैसे ही आप वी बी का जो मैसेज बॉक्स फ्लैश होगा उसमें अगर आप यस पे क्लिक करेंगे, तो इसका जो ट्रू पार्ट है उसके अंदर मैं ये लूप जो है इसको चलने देता हूँ ये, और इसका जो है नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड इफ। इसी के बाद में जैसे मैं कर देता हूँ लास्ट में इसको ENDIF। तो अभी आप देखेंगे ये मेरी जो कंडीशन का, केवल मैंने इस कंडीशन का फॉल्स पार्ट मैं अभी इसमें नहीं दे रहा हूँ। और अब देखिए जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वो मैसेज फ्लैश हो गया, आर यू श्योर प्रिंट टेबल 2, क्योंकि मेरी सेल के अंदर अभी जो नंबर मैंने टाइप किए हैं वो 2 है। अगर मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ तो मेरी 2 की टेबल प्रिंट हो रही है।
अब जैसे देखिए मैं एक्सेल के लोगो पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने किया 12 है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज हो गया प्रिंट। मैंने देखिए टाइटल में जो दिया था प्रिंट टेबल, और यहाँ पे हो गया आर यू श्योर प्रिंट टेबल 12 है। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ यस, तो मेरी ये 12 की टेबल प्रिंट हो जाती है। अब जैसे मैं करता हूँ क्लियर सीट का डाटा, और अब मैं जैसे इस पे प्रिंट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी A1 जो मेरा सेल है ये भी ब्लैंक है। तो यहाँ पे मैसेज फ्लैश हो गया प्लीज़ एंटर वैल्यू इन सेल A1, और जैसे मैं करता हूँ ओके, और यहाँ पर जैसे मैं वैल्यू टाइप कर देता हूँ, मैंने किया यहाँ पे 34, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मैसेज फ्लैश हो गया। जो टेबल मैंने यहाँ पे उसमें टाइटल दिया था प्रिंट टेबल, और आर यू श्योर प्रिंट टेबल इक्वल 34, और जैसे मैं यहाँ पे करूँगा यस तो मेरी टेबल प्रिंट हो जाएगी, और अगर मैं नो करता हूँ तो अभी मेरी टेबल प्रिंट नहीं होगी। अब जैसे मैंने किया प्रिंट टेबल और यहाँ मैं कर देता हूँ यस, तो ये मेरी टेबल प्रिंट हो गई है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपकी सीट है और इसमें आपने जो डाटा टाइप डिफाइन किए हैं, ये डाटा टाइप अभी मैंने इसमें इंटीजर लिया हुआ है। तो इंटीजर में आप देखेंगे कि ये आपकी जो टेबल है, इंटीजर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जितनी इंटीजर की स्टोरेज कैपेसिटी है वहाँ तक तो ये आपकी टेबल 100% एक्यूरेसी इसमें आएगी। अगर जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे टेबल की वैल्यू कर दी 15,000, और जैसे ही मैं इसे करता हूँ प्रिंट टेबल और मैंने किया यस, तो देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पे केवल आपकी जो टेबल है 2 टाइम तक यहाँ पे प्रिंट हुई है। इसको समझने के लिए मैं वापस इसे एंड करता हूँ। मैंने सीट के डाटा को किया क्लियर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 15,000, और जैसे मैं करता हूँ प्रिंट टेबल और मैंने किया यस, तो देखिए अब मेरे पास जो एरर यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे आ गया रन टाइम एरर 6 और ओवरफ्लो। अब मैं इसे कर देता हूँ एंड, तो अब आप देखेंगे ये जो एरर है वो क्यों डिस्प्ले हुई है। इसको समझने के लिए मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। गूगल में मैं टाइप करता हूँ VBA डाटा टाइप, और यहाँ पे आप देखिए इंटीजर जो होता है, इंटीजर की आप वैल्यू देखेंगे माइनस से लेके ये नेगेटिव के अंदर है -32,768, और इसी तरह से पॉजिटिव के अंदर इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है रेंज वैल्यू 32,767 है। तो यानी कि अगर आपकी टेबल की वैल्यू 32,767 तक रहेगी तो वो टेबल आपकी 100% एक्यूरेसी रहेगी, और जैसे ही आप इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसके अंदर आपकी ओवरफ्लो की एरर आएगी। अगर आपको चाहिए कि ओवरफ्लो की वैल्यू जो एरर ना आए तो आपको डाटा टाइप उसमें सेलेक्ट करना होगा लॉन्ग। तो अब जब ये इंटीजर जो है अगर उसके अंदर मैं लॉन्ग कर देता हूँ तो मैं आ जाता हूँ अपने वापस विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर, और यहाँ पे मैंने जो इंटीजर डिफाइन किए हैं इन सबको मैं कर देता हूँ लॉन्ग। जो भी मेरे जितने भी इंटीजर है इन सबको मैंने किया लॉन्ग। और अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने प्रोग्राम के अंदर और मैंने किया क्लियर सीट का डाटा, और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15,000, और जैसे ही मैं करता हूँ प्रिंट टेबल मैंने किया यस, तो ये देखिए आपकी जो टेबल है वो यहाँ पे 15,000 की टेबल प्रिंट हो गई है, और किसी तरह का कोई भी यहाँ पे एरर डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो है आप अपने सीट के अंदर किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की आप वैल्यू की जो टेबल होती है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और ये एक सिंपल सी कोडिंग थी जो कि मैंने इसी के ज़रिए आपको बताया कि आप किसी भी जो सीट है उसके अंदर कोई से भी न्यूमेरिक वैल्यू की आप टेबल प्रिंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।